साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर एडू क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि हिंदी परीक्षाओं में हिंदी उपन्यास से प्रमुख पात्र पूछे जाते हैं, चाहे आपका नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो। तो उसी क्रम में आज मैं हिंदी उपन्यास गोदान लेकर आई हूँ, जिसमें हम उसके जो महत्वपूर्ण पात्र हैं उनको पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको जो अन्य उपन्यास पढ़ा चुकी हूँ वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। सॉरी, जो विद्यार्थी यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं करेंट अफेयर की क्लास दे रही हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आप वो भी करेंट अफेयर की क्लास देख सकते हैं, क्योंकि करेंट अफेयर इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन और आईसीटी और कम्युनिकेशन से पूछा जाता है। ठीक है, तो आप वहाँ से देखकर अपना नोट डाउन करके रिविज़न करते रहिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हिंदी उपन्यास है गोदान, उसके जो प्रमुख पात्र हैं उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, जैसे आपके मित्र हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो साथियों, गोदान जो है वो प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1936। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि 1936 में और कौन कौन सी रचनाएँ हैं जिनका प्रकाशन हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो आपको मालूम हो। इससे क्या होता है, जब आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आप अपनी सफलता के नज़दीक होते जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि और कौन कौन सी रचनाएं हैं जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। तो ये जो गोदान है ये प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास है। ठीक है, अंतिम पूर्ण उपन्यास है। अब आपको बताना है कि गोदान जो प्रेमचंद है उनका अंतिम अपूर्ण उपन्यास कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इन्होंने जो है उपन्यास लिखे हैं और इसमें जो ये जो गोदान है इसमें प्रेमचंद जी ने ग्रामीण क्षेत्र को दर्शाया है, शहरी क्षेत्र को भी दर्शाया है। ठीक है, और इसमें जो है यह एक महाकाव्य भी कहा जाता है, भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको गोदान जो है उपन्यास ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पे आपको जो उपन्यास में पात्र हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और 2 नंबर का होता है एवरी प्रश्न, चाहे वो कठिन हो चाहे सरल हो, और सरल अगर गलत हो गया तो भी 2 नंबर चले जाएंगे और कठिन गलत हुआ तो वो तो आपको पता ही है कि कठिन है, पता ही नहीं था, है ना। तो इसके लिए आप बार बार रिवीजन करेंगे तभी आपका बेहतर स्कोर होगा। तो साथियों देखिए, पहला जो प्रमुख पात्र है वो है होरी, और यही होरी केंद्रीय पात्र है। ये गरीब किसान है। धनिया होरी की पत्नी है, जो जुझारू पात्र है। होरी और धनिया ये प्रमुख पात्र हैं। उसके बाद जो है गोवर, ये गोवर जो है इसका पुत्र है होरी का, और सोना और रूपा ये इसकी पुत्री हैं। सोना और रूपा जो है इनकी 2 पुत्रियां हैं। उसके बाद आता है पंडित दातादीन है, पंडित मातादीन है, और अन्य जो प्रमुख पात्र हैं दुलारी सहुआइन है, पटेश्वरी लाल हैं, झुमरी सिंह है, झुनिया, सिलिया, भोला, नोहरी, हीरा, पुनिया, शोभा। उसके बाद जो ये ग्रामीण क्षेत्र के सभी पात्र हैं, और शहरी क्षेत्र में अगर आप आएंगे तो राय साहब हैं, उनकी बेटी है मीनाक्षी, और डॉक्टर मेहता हैं जो दर्शन शास्त्र के विद्वान और प्रोफेसर हैं। मिस मालती आधुनिक स्त्री है जो डॉक्टर है, सरोज मालती की बहन है। मिस्टर खन्ना है और गोविंदी ये प्रमुख पात्र हैं, खन्ना की पत्नी व आदर्श भारतीय। जो मिस्टर खन्ना है उनकी पत्नी है गोविंदी। ठीक है, तो ये प्रमुख पात्र हैं, जिसमें से गोविंदी है या मिस मालती हैं, डॉक्टर मेहता हैं, राय साहब हैं, ये प्रमुख पात्र अक्सर पूछे ही जाते हैं किसी ना किसी परीक्षा में। उसके बाद जैसे मीनाक्षी है तो ये देखिए गौड़ीय पात्र है। ठीक है, गौड़ पात्र है, तो ये जो है पूछ दिया जा सकता है। तो आपने अगर पढ़ा नहीं होगा तो आप कैसे बता पाएंगे कि मीनाक्षी गोदान में है। तो राय साहब जो हैं उनकी बेटी है मीनाक्षी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो प्रमुख पात्र हैं ग्रामीण क्षेत्र के, उनको आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा, और इसी क्रम में हम जितने भी उपन्यास हैं उनके पात्र आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। छोटी सी वीडियो है, इसको बार बार रिवीजन कर सकते हैं, अपना नोट डाउन कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। टीजीटी पीजीटी के लिए भी मैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी ला रही हूँ, आप लोग ज़रूर देखें और अपना जो है अच्छे से तैयारी करें। ओके, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल से जुड़े रहने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए।